वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्यमेव जयते। सत्य का ही जीत होता है। संत वाणी में शब्द आया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहो, लोकन वेदन ज्ञान पाओ। एक मस्तिष्क में संदेह हो जाता है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। अब बहुत आदमी क्या कहेगा कि दया और विश्वास करने वाला तो आज भारी ठोकर खाता है, बहुत दुख में रहता है। मन और अहंकार में मदान होकर के यह भाषण देता है। मैं इस पर एक आपको लघु कथा बता रहा हूं। एक बड़ा आदमखोर शेर, बड़ा मन बड़वा, गांव में घुसकर रात में जंगल के किनारे जो गांव था, गाय का बच्चा तो भैंस का बच्चा, गधा का बच्चा तो घोड़ा का बच्चा, बकरी, खस्सी, बैल, गाय, गधा आता जंगल से अब मार करके खा कर चला जाता। तो गाँव वाला सब बड़ा तकलीफ हुआ, काठो काठो आदमियों का बच्चा खा लिया, आदमियों को काठों को मार दिया। बड़ा मन बढ़ गया उसका। हम तो शेर है, क्या रहेगा, क्या कर सकेगा हमको। वो राते में 12-1 बजे आता था और जो सामने आता उसको आक्रमण कर करके मार के खा लेता। सब गांव वाला ने विचार किया, थरो ऐसे न होगा, इसको अकल से बस में करना होगा। बड़ा मन बड़ा भाव गया है। वो जाल सेटिंग कर दिया जंगल के आने वाले रास्ते से पर ही जो है जाकर के गांव वाले ने मिलकर दिने में जाल सेटिंग किया। वो जाल दिखाई नहीं पड़ता था, एकदम पानी की तरह उजला सेटिंग कर दिया। जिस रास्ते से वो आता था गांव में, उधर बड़ा घमंड से मचकते मचकते एकदम शेर जो उछलते उछलते आ रहा था 1 बजे रात में। इसलिए कहता है धन जोर अच्छा लेकिन मन जोर नहीं। जिसका मन बढ़ गया अहंकार से, उसकी सद्बुद्धि छिन्न हो जाती है। उस शेरवा जो है फंस गया उस जाल में, उजरा गया। अब कतनो निकलने का कोशिश करे और उलझते जाए। बड़ी जोर से जो है रोने लगा, उसमें 4-5 दिन हो गया। गांव वाले का भले मारने दो, बड़ा मंजूर और बड़जोर है, कहता जान माल का ही क्षति किया। भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा।
अब जो है 7-8 दिन हो गया। अब संयोग की बात थी एक बनिया कलाएं बेचने के लिए घोड़ा पर ही लाद करके 1 कुंटल कलाएं बाजार जा रहा था। बस रास्ते में शेर तो फंसा हुआ था। शेर ने बड़ा आरजू विनती किया, रो रो करके सुनाया कि देखो बनिया भाई, हम बहुत सोना चांदी रखे हैं, आदमी को भी भक्षण किए हैं, इसलिए उसको जितना भी मारते थे सोना चांदी भी रखे, वो तुमको दे देंगे, कृपा करके हमको खोलो, हम भूख से अब तो हम मर जाएंगे। 8 दिन हो गया भूख प्यास से, हम क्रिया खाते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, अगर तू तो मांसाहारी जीव है, तू हमको ही मार कर खा जा, क्योंकि हम किसी प्रकार का आपको कोई हानि नहीं करेंगे, आप हमारा प्राणदाता है। क्या बात करते हैं बनिया भैया, बनिया बाबू, ऐसा मत बोलिए, मैं क्रिया खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मैं किसी प्रकार का आपको हानि करूँगा तो और अब नरक में जाऊँ। किसी प्रकार का कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन ध्यान दीजिए, जिसकी प्रवृत्ति नीच हो गई है उस पर विश्वास और भरोसा करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होगा। तो बनिया थोड़ा सरल दिमाग का था, वह धान कूट करके चार बना करके बाजार में जाके बेचता था, कला भी बाजार से गांव से खरीद करके बेचता था, जो भी अन्न मिलता था गांव में जो है खरीद करके बाजार में गोला में जाके बेचता था, उसी से उसका जीविकोपार्जन चलता था, घोड़ा पर ही लाद करके का। उस समय ना रोड का साधन था, ना मोटर गाड़ी सबका, प्राचीन काल की बात है। तो बनिया को दया आ गया, उस प्रकार वो रो रो करके क्रिया खाया, तो कहा ठीक है सुनो, और कुछ लालच भी हो गया। सोना चांदी मिल जाएगा, दे देगा, तो लालच से बुरी बला जानबे करते हैं, लालच में आदमी फंस जाता है। तो बनिया को दया तो आ गया, तो इसके कारण से वह दया और उपकार, जहाँ दया वहीं धर्म है, क्योंकि दया की भावना तो बड़ी शुद्ध था, प्राण उसका रक्षा करते, और शुद्ध जो भावना रहेगा उसका परिणाम भी सही रहेगा। जिस प्रकार डॉक्टर ने भी पेट का ऑपरेशन करता है 1 लाख रुपया लेता है, और डकैत ने भी पेट फाड़ता है वही चाकू से, लोहे के चाकू से 1 लाख रुपया छीन कर करके, कि थाना में कहने के भाव में अंतर है, क्रिया तो दोनों का एक ही हुआ, पेट फाड़ना लेकिन भाव में अंतर है। क्या अंतर है? डॉक्टर ने जान बचाने के भाव से उसका पेट का ऑपरेशन किया, युक्ति से, ज्ञान से, और यह दूषित भावना से इसको जान मारने के भाव से उसको चाकू मारा, अज्ञानता और मूर्खता से, कि मर जाएगा तो थाना में नहीं कहेगा, हम नहीं फंसेंगे। सत्य को छिपा करके झूठ का सहारा, तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी, ये तो पंच महापाप है, ये तो कदापि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक उसका तो फल मिलेगा। मंजन फल देखई तत्काला, पी के बकहूँ मराला।
पहले बनिया पर आई। तो बनिया ने दया की भाव से उसका जान बचाने के नियत से बड़ी मेहनत से जाल से उसको मुक्त कर दिया, खोल दिया। जैसे जाल से खोल दिया तो क्या कहता है, ए बनिया खोल कलाई और कर भला है। क्योंकि क्या बोलते हो, कलाई हम बेचने के लिए जा रहे हैं तो खोलने का ही लिखा है, क्योंकि तुमको खाएं कि तुम्हारे घोड़वा को खाएं। क्योंकि क्या बकते हो जी। शेर महाराज आपने प्रतिज्ञा क्या क्रिया खाया कि रौरव नरक में जाए, अब हमको जो है किसी प्रकार का हानि नहीं करने का वचन दिए। क्योंकि नहीं, हिंसा तो हमारी प्रवृत्ति है, आप इतना ज्ञान नहीं है आपको। मांस मछली तो हमका मांस खाना तो हमारा कम है, मांसाहारी जीव हम ही है। तुम क्या खाएंगे, घास खाएंगे, कला खाएंगे, इसलिए क्या तुमको खाने देंगे या घोड़वा खाने नहीं बोले। ठहरिए फैसला होगा, जो करवाओ फैसला तो यही है कि हर जीव हमारा जो है खाद्य पदार्थ है। फैसला तो हम यही करते हैं। तो अच्छा तो ठीक है। तो भाई उधर से बंदर आया तो बंदर भैया फैसला कीजिए। बंदर ने कहा कि भाई तो हम क्या फैसला करें, तो गाछ पर से उतरा ने फुट करके और भाग गया। कौवा कहे भैया, कौवा हम क्या फैसला करें, हमको कौवा भी भाग गया डर से। शेर मन बड़ा भाता, उससे शेर का कोई फैसला करेगा। बड़ा मायूस हो गया बनिया, बड़ा उदास हो गया कि आज तो बड़ा घन चक्कर में फंस गए। उपकार भी किया और जो है ये बोलता है कि कितना मंजोर बड़जोर है, झूठा फरेबी। कहता है तुमको खाएंगे, तुमको घोड़वा का खाएंगे, घोड़वा हमारा रोजी रोटी है, इसको कैसे खिला देंगे, तो फिर हमको नहीं खाएंगे, कमा करके इसी से तो बाजार से बेच करके खाते हैं, तो भूखे मर जाएंगे। बड़ा उदास हो गया, भीतरे भीतर ईश्वर को स्मरण करने का, हे ईश्वर आप कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं जहाँ दया है वहीं धर्म है। आज तो हमारा लगता है कि धर्म का नाव डूब जाएगा, लक्षण ऐसे लगता है। ईश्वर को आवाज पहुंच गया, हृदय से आवाज आया। तो वह क्या कहता है कि उधर से गिदर भागता हुआ आ रहा था। तो गिदर कहता, गिदर भैया सुनिए, फैसला कर दिए। बनिया ने कहा कि क्या फैसला करेंगे तुम्हारा, क्या बात है। इस शेर कहा कि जगह ने है, इस शेर महाराज जाल में फंसा तो हम इसको ये काल दिए, क्रिया खाया कि हम तुमको सोना चांदी देंगे, हम जो है मर जाएंगे, इसलिए तुम दया करके कि हमको बचाओ, प्राण का रक्षा करो। और अभी बोलता है तुमको खाएंगे, तुमको घोड़वा करके क्या बात करते हो तुम, यह बच जाएगा, ये जाल में फंस गया था, ये हमरा अलगे में रही, अलगे में हम क्या फैसला करेंगे। लेकिन जब कहते हम कोई बात का विश्वास से नहीं है, ये हमरा शेर जो है जंगल का राजा है, ये हमारा महाराज है, इतना बड़ा बलवान, और ये छोटा मोटा जाल में तुम बोलते हो कि उलझ गया था, फंस गया था, हमको बुड़बा बनाते हो। हम विश्वास न करें ये बात का, कभी नहीं फंस सकता है। क्योंकि न सही बोलते हैं, गिदर भैया पूछ लीजिए, नहीं विश्वास है, क्या हम विश्वास तुम्हारे पर कैसे करेंगे। बनिया झूठ बोलबे करता है हमेशा, हम तुम्हारे पर विश्वास के योग तुम कैसे हो। तो इतना बड़ा महाराज होकर के, इतना बड़ा बलवान होकर के, ये पतला था गाँव में फंस जाएगा, हमको तो लगेबे नहीं करता है विश्वास। तुम व्यर्थ का प्रलाप करते हो, झूठ बोल करके हमको बहका रहे हो। नहीं विश्वास में पूछिए ना, शेर ने कहा कि इन्होंने कहता कि सही है, क्योंकि तुरंत दिखाओ तो कैसे दिखाइए तो महाराज, आप इसमें सूत्री में कैसे फंस सकते हैं। बस वह जाल में घुसा और जो है
कहा कि इधर से कैसे बना था, बनो तो। बनिया कहा कैसे तू खोला, बनो तो। बोले बांध दिया। कल के जब पीछे हट जाओ, बांध दिया, कस के बांध दिया, ऐसे बना हुआ था। क्योंकि हाँ, हट जाओ। बढ़िया हट गया। कहता है कि फैसला करो न गिरधर भैया, देखिए ऐसे फंसा था। कल कह रहे मूर्ख, अभी भी फैसला करने के लिए बाकी रह गया। तू 5 किलिया निकाल और इसको 50 5 किलिया मार, हड्डी तोड़ दे। यह हत्यारा पापी का तू साथ समर्थन, मदद, सहायता कर रहा है, उपकार करता है। रे मूर्ख, मूर्खा किसका उपकार करना, इतना तक वो भी ज्ञान नहीं हुआ है कि तू खाली उपकार किसको कहता है। कोई शराबी को शराब का पैसा देना, कोई जुआड़ी को जुआ खेलने का पैसा देना, लुच्चा लवरा चोर चिल्लर बटबल्लर को समर्थन करना, अपराधी बदमाश को सहायता करना, डिट्टो मारना, झूठ मूठ का खुश करने का कुचेष्टा करना, नसड़ियों को, ये उपकार होता है। मूर्ख कहीं का, इसलिए कहता है तू ज्ञान प्राप्त कर। नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्धते। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। उपकार से धर्म होता है, लेकिन उपकार करने का तरीका तुम्हारा कितना रद्दी है। सोचने की जो ज्ञान, आत्मज्ञान से सोच सकता है। हिंसा, ये कितना हिंसा किया है गाँव वाले ने, तब नहीं इसको जाल में फंसाया। गाय भैंस घोड़ा गधा आदमी कठू खाया, 50 आदमी खा लिया। और ऐसे अपराधी का तू सुरक्षा करता है धन के लालच में आकर के, इसलिए तुम्हारी दुर्गति। ये तो बच गया धर्म के प्रभाव से, इसलिए तुम्हारा भाव पवित्र था, इसलिए तुम्हारा जान बच गया। जल्दी भागो। दिया 10 5 किलिया दूरे से फेंक करके भगवान चिल्लाने लगा क्योंकि भाई खोलो, सुना नहीं करेंगे ऐसा गलती, क्योंकि गलती करोगे साले हड्डी तोड़ दिया उसका। अब घोड़वाल लेकर के वहां से भागते रहा। इसलिए कहता है यह मन भी तुम्हारा जो है ना, ये सिरे की तरफ बरजोर है, खाली पापे वाला रास्ता के ऊपर ले जाएगा। बढ़िया काम तो मन ने करने ही नहीं देगा। वो जब कहते का आदमी की जो फलना क्या बढ़िया, उचित और बुद्धि से मन और अहंकार ने बढ़िया, तो वो उसका जैसे जल का गति हमेशा नीचे की ओर और हवा का गति ऊपर की ओर, उसी प्रकार मन और अहंकार पाप की ओर, विषय की ओर धकेलता है, और चित्त और बुद्धि सदगति के तरफ चढ़ाता है, और मन और अहंकार दुर्गति के तरफ। इसलिए मन और अहंकार की तरफ उसका बात मत मानिए। जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में युक्ति करें। कहा है जहाँ जीवात्मा का परम कल्याण चाहते हैं तब। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा तू ये गफलत में जो फंस रहा है, विषया आसक्त होकर के यह मेरा है कल तेरा है, यह सुख बड़ी मोहब्बत है, बड़ी प्यार है, यह सब माया का झमेला है। न कोई तेरा है न कोई मेरा है, माया का सब झमेला है, जान लो। और माया के झमेला में तुम जो इस तरह से उजरा जाओगे तो फिर तो आयु बल बुद्धि सब छिन्न हो जाएगा। फिर क्या बात की गारंटी है कि तुमको मनुष्य तन मिलेगा? कहा बाप से अगर तू दगाबाजी कर लेता है, झूठ बोलता है, नशा पीता है, तो बाप ने तुमको विश्वास नहीं करता है, विश्वास नजर से गिर जाते हो। वो परम पिता परमेश्वर है। तुम उनका स्मरण त्याग करके विषय भोग में संलिप्त हो जाते हो, आयु गंवा देते हो, तो तुम्हारे बारे में शुभ कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे? अगर चाहते हो इसलिए भक्ति का बीज ले लो।
जो भक्ति का बीज ले लोगे तब उनकी कृपा रहेगी, तब फिर आपको फिर अवसर दिया जाएगा मनुष्य जोनी माने का, अगर मुक्त नहीं हो सके एक जन्म में तो। इसलिए संत वाणी में आया है, भक्ति बीज बिन साई नहीं, अजौ जुग जाई अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। भक्तिहीन नर शोभै कैसे, बिनु जलवारि देखहि तैसे। नवल नाजिमी व्यंजन कैसे, बिनु जलवारि देखहि जैसे। भक्तिहीन नर शोभै ऐसे, नवली बिना जिमी व्यंजन जैसे। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत महात्मा लोग अनादि काल से तुम जो सुख खोजने के चक्कर में अभी दिमाग लगा, छुटकुनिया दिमाग, चुलबुलिया छल कपट वाला दिमाग, आपके आदि महापुरुषों ने, ज्ञानियों ध्यानियों मुनि महात्माओं ने परमानंद प्राप्त करने के बारे में विधि बताते हैं आपको। तो आनंद के जो कि दुख का कारण बनता है, क्षण भंगुर आनंद के चक्कर में अपनी जीवनी शक्ति को छिन्न कर देता है, आयु बल बुद्धि को खर्च कर देता है। परमानंद जिस आनंद का अंत नहीं है, अंत विहीन आनंद ही परमानंद है, अर्थात परब्रह्म ईश्वर परमात्मा गॉड। ये जीते जी मिला दो का मोक्ष का यह साधन है। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी की वाणी में आया है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। क्या सोबत गफ, तू जो गफलत में सोया है, मेरा है तेरा है, जगह है जमीन है, जोरू है बेटा है बेटी है, दुकान है मकान है दुकान है, जो एक श्वास टूट जाएगा सब माया का झमेला ही छूट जाएगा। सब जितना दिमाग लगा रहा है ना खाली छूटेगा, बस 2 घंटा 1 दिन भी नहीं रखेगा, लाश को जला देगा। जब बनाना है मकान बनाते हो ठोस, शमशान घाट में ठोस मकान बना लो, बड़ी धन संचय किया छल कपट परपंच ऐमानी बेईमानी से, कहे वहीं अस्थायी रूप से रहना है। तू तो जानता है ना कि मौत निश्चित है रे। हाँ होशियार हो ना जी, शमशान घाट में बढ़िया से बना लो गलीचा उलीचा, अब बढ़िया मकान बना लो। ये मकान से तो बाहर कर देगा बेटा बेटी, गांव वाला समाज वाला सब, ये मकान तुमको रहने देगा। ये तो जानता है, इतना नहीं जानता है, जानता है, लेकिन ये कहता है कि भोग को जो जान लेता है उसकी क्या होता है, जो मौत को जान लेगा वो भोग की समाप्ति हो जाती है। तो मौत को नहीं जान रहा है, जान लेगा। जब श्वास अटकने लगेगा ना तब जान लेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल सनी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे।
तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। कसवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। दिल पर तीत प्रीत कर गुरु से, दिल पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जग जग मन मोरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। तू सन मन सुख निज को जान्यो, का भयो काल के चेरे रे। तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। दिल पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा तेरा के चक्कर में अपनी सही समय को खर्च कर देता है और यमराज के चक्कर में फंस जाता है, जिसके कारण से 84 लाख योनि में ये जीवात्मा को भ्रमण करते था, नाना प्रकार का रोग शोक और संतान ढोते रहता है। श्री सद्गुरु महाराज इसकी निवृत्ति के लिए सद्गुरु के शरण में आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतया व्यास सरल तर, कर करी सार ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन या रति यह निर्मल, करिमहि अमृत रस पीजे। आरती न मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।